दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का खरी शिक्षा की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग परमेश्वर का कुछ वचनों को पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन को हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। तो परमेश्वर का वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है। गलतियों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 15 में, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया है और अपने अनुग्रह से बुलाया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हम लोगों को जो है अपने माता के गर्भ ही से हम लोग को ठहराया है। हम लोग जब माता के गर्भ में थे उसी समय हम लोग को ठहराया है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह से हम लोग को इस वक्त खरी शिक्षा, सही शिक्षा में बुलाया है ताकि हम लोग परमेश्वर के करीब आ सके। और दूसरा वचन है तीतुस का किताब उसका पहला अध्याय वचन 1 को हम लोग देखेंगे। तो पौलुस कुछ इस प्रकार लिखा है कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। तो ये पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास है ना, वह यीशु मसीह को प्रेरित है और परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ये विश्वास करते हैं परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है ये विश्वास करते हैं, और सत्य की पहचान के अनुसार ये लोग जो है भक्ति के अनुसार हैं। तो ये लोग सत्य की पहचान, आज हम लोग सत्य को जानते हैं क्या है, और हम लोग के अंदर जो है सत्य के अनुसार ही हम लोग भक्ति के अनुसार जीवन बिताते हैं। तो इस वचन को हम इसी प्रकार समझते हैं। फिर तीतुस का किताब उसका पहला अध्याय वचन 2 में लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। तो अनंत जीवन की आशा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर हम लोग को अनंत जीवन देगा, ये हम लोगों के साथ प्रतिज्ञा किया है। तो जब हम लोग माता के गर्भ में ही थे उसी समय हम लोग को ठहराया गया कि हम लोग परमेश्वर का राज्य का काम करें, परमेश्वर की बातों में चले और गलत काम ना करें। हम लोग सही रास्ते में चले, परमेश्वर की बातों में चले, और परमेश्वर जो अनंत जीवन देगा ये हम लोग आशा करते हैं, और ये परमेश्वर हम लोग के साथ प्रतिज्ञा भी किया है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। पहला पतरस उसका पहला अध्याय वचन 23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नासमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो हम लोग को परमेश्वर क्या कहता है, नासमंद हम लोग नहीं हैं, परंतु अविनाशी, हम लोग नाश नहीं होने वाला है। अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा। तो परमेश्वर का वचन के द्वारा, परमेश्वर के बातों में हम लोग अगर बने रहेंगे, परमेश्वर की बातों को अगर सीखेंगे, हम लोग के अंदर अगर वचन रहेगा, परमेश्वर का बात रहेगा, तो हम लोग जो है जीविते रहेंगे, सदा के लिए हम लोग जीवते रहेंगे। और हम लोग का नया जन्म कब होता है? जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं,
जब प्रभु को विश्वास करते हैं और प्रभु के रास्ते में चलते हैं और प्रभु का नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तब हम लोग का नया जन्म हो जाता है। क्योंकि हम लोग पहले जब प्रभु को नहीं जानते थे, अविश्वासी थे, तो हम लोग का चाल चलन चरित्र हम लोग का अलग था। अब जब हम लोग प्रभु को जान चुके हैं, प्रभु को के वचन को हम लोग वचन का ज्ञान हम लोग के अंदर आ चुका है, तो हम लोग सीख चुके हैं हम लोग को कैसे चाल चलन चलना है। हम लोग सांसारिक नहीं, पर हम लोग आत्मा के अनुसार हम लोग चलने वाले ठहरते हैं। तो हम लोग का उस प्रकार हम लोग का नया जन्म होता है। तो आशा करता हूँ आप सभी इस बातों को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सभी को जय मसीह एंड गॉड ब्लेस यू।